सिडनी अटैक। सिडनी अटैक का जो अटैकर्स हैं, किलर्स जो हैं, उसमें से आज बहुत सारी चीजें कंफर्म हुई और शायद एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिलीज आई और साथ में फिलीपाइंस गवर्नमेंट की रिलीज आई और बाद में ये सब आज हुआ है। और बाद में भारत से तेलंगाना यानी कि हैदराबाद सरकार की रिलीज आई और उन्होंने कंफर्म किया कि उसमें एक व्यक्ति साजिद, जी हाँ, जो बड़ा, जो फादर सन जोड़ी थी ना, नावेद तो सन था, साजिद इज एन इंडियन सिटीजन, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, जो मारा गया है और वो हैदराबाद का रहने वाला है और कई डेकेड्स पहले यहां से चला गया था। तो ये सारे रिवलेशंस आज ऑथेंटिकली निकल के आते हैं और खास तौर से तीन सरकारों की ओर से आते हैं, एक फिलीपाइंस की सरकार, एक ऑस्ट्रेलिया की सरकार और तीसरा भारत के अंदर हैदराबाद स्टेट की सरकार, जो तेलंगाना स्टेट है, वहां से आती। तो आज ये बात कंफर्म हो गई कि जो अटैकर्स थे वो हिंदुस्तानी थे और काफी नाम बदनाम भी हुआ कि हिंदुस्तान से टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। हालांकि उसका बेटा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, लेकिन गिना तो हिंदुस्तानी ही जाएगा अल्टीमेटली। तो हिंदुस्तानियों का भी नाम डुबोने में ये लोग पीछे नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं उस शख्सियत के ऊपर जो साजिद, जिसको कि अहमद ने ओवर पावर किया। आज उसकी कंफर्मेशन आई है, तो हम अपना जो स्टेटमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी, आज दूसरी इंफॉर्मेशन आई तो वो भी हम आप तक पहुंचा रहे। पहले जो इंफॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचाई, अब जो इंफॉर्मेशन तीन सरकारों की है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो बंदा साजिद था वो इंडियन है। तो इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। और पहले भी जो हमने दिया था वो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से हमने लेकर दिया था और वहां से कंफर्मेशन किया था। अगर उनकी ये इंफॉर्मेशन है तो मैं भी क्या कर सकता हूं, क्योंकि सरकार की कंफर्मेशन नहीं थी। तो इंडिया और पाकिस्तान की वेबसाइट को मैं कंसीडर नहीं करता हूं। मैं बाहर की जो दूसरी हैं, CNN है, BBC है या ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट्स है, उनको मैं ज्यादा तवज्जो देता हूं। ज्यादा करके उनकी इंफॉर्मेशन सही रहती है। एक इंफॉर्मेशन ये गलत थी, लेकिन उसको सरकार ने करेक्ट किया है और हम उस करेक्शन को साथ लेके आते हैं और हम हमेशा उस करेक्शन को करने को भी तैयार है। अगर सामने से उस इंफॉर्मेशन को मिल रहा है तो हम उसे छुपाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। तो साजिद जो एक हमलावर था, जो पकड़ा गया, जो मारा भी गया, एक्चुअली जो फादर था वो हिंदुस्तानी पासपोर्ट था, उसके पास अभी भी इंडियन पासपोर्ट है। वो कुछ समय पहले फिलीपाइंस पे गया था। फिलीपाइंस की सरकार ने भी उसको कंफर्म किया कि हाँ, ये शख्स इंडियन पासपोर्ट होल्डर था, यहाँ पे आया था। साथ में उसका लड़का भी था जिसका नाम नाविद अकरम, जो इंजर्ड है, वो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर है। ये जो शख्स है जिसका नाम साजिद था, इसके बारे में मैं बताऊं कि 27 साल पहले इसने भारत छोड़ा था। सिडनी में इसने कत्लेआम मचाया है और अब तो मारा गया। और उसके पास आज भी इंडियन पासपोर्ट है, जबकि उसके दो बच्चे हैं, एक नवेद है, एक उसकी लड़की भी है, डॉटर भी है। वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स हैं और इनका कनेक्शन भारत के हैदराबाद से है। तेलंगाना स्टेट के DGP ने इसकी जानकारी दी है कि साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है। 27 साल पहले 1998 में उसने इंडिया छोड़ दिया था। साजिद ने हैदराबाद से BCom की डिग्री की थी। 27 साल पहले नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया गए और वहां यूरोप की एक महिला थी, उनसे शादी की। इनकी दो वहां पर संतानें हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का भी हमलावर है, लड़की के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये दोनों ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे वहां पर। अब जो भी उनसे जो जानकारी मिली है कि वो हैदराबाद में अपने लोगों के साथ बहुत कम टच में रहता था और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो 6 बार इंडिया आया है। जब उसके फादर की मौत हो गई तब भी वो इंडिया नहीं आया था। जहां तक उसके कट्टरपंथी होने की यानी कि फेनेटिक होने की बात है तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। साजिद अकरम के खिलाफ तेलंगाना पुलिस के पास भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहां पर जो 16 बेकसूर लोग मारे गए, 60 से अधिक घायल हुए, तो ये एक टेररिस्ट अटैक था और बाप बेटे साजिद अकरम और नवीद अकरम ने इस कत्लेआम को मचाया है और 20 मिनट तक दोनों फायरिंग करते रहे। जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया, जबकि नाविद अभी जिंदा है और हो सकता है उसको बाद में फांसी की सजा मिले या उम्र कैद की सजा मिलेगी। जो भी है, तो अब ये पता लग गया है कि ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। वी आल्सो करेक्ट अवर स्टैंड। जो हमारे पास पहले ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट से इंफॉर्मेशन आई थी वो हमने पास ऑन की है और अब जो
दूसरी इंफॉर्मेशन आई है वो भी अब हम आपको पास ऑन कर रहे हैं, और हमको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में कोई भी रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है। जो पहले इंफॉर्मेशन थी वो पास ऑन किया, और अब जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आई है 3 सरकारों से आई है। फिलिपाइन सरकार से आई है, इंडिया गवर्नमेंट की हो गई समझो, तेलंगाना सरकार की और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की, तो तीनों से कंफर्मेशन हो गई है। तो ये अब ट्रू पिक्चर निकल के आई है कि जो हत्यारा था वो एक इंडियन